अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा MTS 621, जिसका ये है पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट ने कहा कि मैम ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, तो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से रीड आउट किया और जितना इस चीज़ को मैं अच्छे से समझा सकती थी, जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैंने वो आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है चेक दी कंटिन्यूटी। अगर हम बात करें अपने कॉन्सेप्ट की कि कंटिन्यूटी क्या होती है, बेसिकली अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट करती हूँ और फंक्शन हमारा डिफ़ाइन हो, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होगा कि अगर हमारे दोनों साइड्स की लिमिट्स इक्वल आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ़्ट एंड राइट साइड की बात करते हैं, तो दोनों साइड की अगर लिमिट्स इक्वल होती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है हमारा, हमने इसकी लेफ़्ट साइड चेक करनी थी। लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो एक और चीज़ आप याद रखिएगा, लेफ़्ट साइड के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो होगा माइनस, ठीक है। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैंने जूम कर दिया है, जब आप करें तो आपको कोई मसला ना हो। तो कह रहा है अगर हमने फंक्शन लिया है लेफ़्ट साइड का तो x-1, इसमें लिमिट जो है ना वो अप्रोचेस टू 0 है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ भी जो लिमिट थी वो है अप्रोचेस टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। अब है x की जगह हमने 0 लगाया, आंसर हमारा -1 आ गया। इसी तरह हम राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड के लिए हम प्लस लगाएंगे x के 0 के ऊपर, और हमारे इस फंक्शन के अंदर राइट साइड जो है ना वो ये वाली है x+1। राइट साइड पे जहाँ x है वहाँ अगर हमने 0 लगाया तो हमारा लिमिट जो थी राइट साइड की वो इक्वल आ गई बन के। अगर हम लेफ़्ट और राइट साइड को देखते हैं वो दोनों ही इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का आंसर -1 था, एक का 1 है। तो हम कहेंगे कि जो g फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, x इज़ इक्वल टू अगर 0 हो तो। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएटिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएटिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक है f/x और दूसरा है g/x। बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारा a फंक्शन के अगर जब दूसरा फंक्शन लाई करता है तो ये फर्स्ट फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव होता है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म पे आ जाए तो हम जो है वो है हमारी इधर वही चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ, आपको ऊपर बोली थी, लेकिन हो सकता है आपको समझ ना ही हो, लेकिन इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। f ऑफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है g/x, ठीक है। और g का ये है यही g फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव है। तो चेन रूल में हम बेसिकली यही चीज़ करते हैं। उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है गिवन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन विच इज़ नॉट डिफाइंड एट ए सर्टेन पॉइंट बट हैज़ गॉट द लिमिट एट द पॉइंट। कह रहे हैं आप मुझे एक ऐसी एग्जांपल दें जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो कुछ पॉइंट्स पे डिफ़ाइन ना करें। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उस पे वो डिफ़ाइन ना करें, लेकिन उस फंक्शन पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। मतलब अगर हम उसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ को वो कुछ आंसर्स हमें ज़रूर दे। तो एग्जांपल आपने खुद से लिखनी है, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाली एग्जांपल लिखी है f/x sin x/x। कहते हैं अगर मैं x को यहाँ 0 कर देती हूँ तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब दूसरी चीज़ थी कि अगर आप लिमिट अप्लाई करो तो लिमिट वाले पॉइंट जो है ना इसमें एग्जिस्ट कर जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, x की जगह लगाया है 0। अगर आप साइन 0 पे लेते हो तो आंसर आपका 1 होता है। अगर इधर 0 भी होगा तो फॉर एग्जांपल साइन 0 लिया तो आपका आंसर 1 आया, नीचे x की जगह 0 है तो आंसर फिर भी आपका जो है ना
वो 1 होगा। ठीक है, तो हमें ये एक प्रॉपर एग्जांपल थी जिसने ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से पॉइंट पे वो जो है ना फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा और लिमिट भी उसी फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है if f is differentiable at x naught then prove the f is continuous at x naught। कहते हैं आपने एक फंक्शन लेना है f। हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन की जनरल फॉर्म ले लेते हैं जिसमें है लिमिट जो है वो x एज अप्रोचेज टू 0 है और ये कुछ उसकी जनरल फॉर्म है। अब हमने ये प्रूव करना था कि हमारा f कंटिन्यूस है एट x नॉट पे, तो सीधी सी बात है हम जो लिमिट्स वाली चीज़ें होंगी ये वाली चीज़ें, ठीक है, लिमिट्स वाली, तो उसको हम ले लेते हैं। इस चीज़ को अगर हम लेंगे 0 के इक्वल तो ये चीज़ इधर माइनस की दूसरी तरफ जाके प्लस की हो गई। तो हम यही यहाँ साबित करना चाहते थे बस कि हमारा f फंक्शन कंटिन्यूस है एट x नॉट पे। ठीक है, आप जब इसे पढ़ते हैं x नॉट पढ़ते हैं, जब इसे लिखते हैं तो यहाँ 0 लिखते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपने फाइंड करना है लिमिट का अपर पॉइंट है b और लोअर पॉइंट है a f इंटू एक्स डी एक्स। अगर हम इसके आंसर की तरफ चले जाएं तो ये है, कहता है हमारे पास लेट बी ए पार्टीशन ऑफ इंटरवल। अगर हम लिमिट से देखें तो हमारे पास जो इंटरवल है वो ए और बी का है, बी हमारा अपर पॉइंट है और ए जो है वो हमारा लोअर पॉइंट है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इंटरवल भी है जिसके अंदर कंटेन कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ तक ही इस चीज़ को रहने दीजिएगा, मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब जो आपने फाइंड करना है उसकी तरफ आ जाते हैं। कहते हैं सिंस आर दी अपर सम इक्वल जो है वो है b माइनस ए एंड लोअर सम इक्वल जो है वो 0 है। फॉर्म डेफिनेशंस वी हैव, अगर हम बात करें अपर सम्स इक्वल जो है वो है b माइनस ए और लोअर सम जो इक्वल है वो है 0 के। तो यही चीज़ थी आपकी फाइंड करने वाली। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ डैट इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल है हमारा a और b का, देन सो इज़ f, हमने जो है ना वो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट f का फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें गिवन की तो गिवन है हमारे पास इंटीग्रेबल का इंटरवल जो है वो a b है। इसमें बेसिकली अपर पॉइंट जो है ना फंक्शन का वो है f इंटू p। p वही चीज़ प्राइम आ जाती है आपके पास जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी रीड किया था। अगर आपको नहीं याद तो मैं ये चीज़ आपको दिखा देती हूँ। p जो होता है वो इक्वल होता है हमारे फंक्शन एक सेट के जो x नॉट से शुरू हो रहा है और xn तक जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ अपर पॉइंट्स में से हमेशा लोअर पॉइंट्स को माइनस किया जाता है जो इक्वल होते हैं हमारे यहाँ d के। ठीक है, आप इसे एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ फ़िलहाल आप 0 ही काउंट कीजिए। ये जो आंसर है लेस देन 0 है। रिलेशन ऑफ f के साथ अगर हम फाइंड करें तो पार्टीशन की है हमने p की, तो हम कह रहे हैं अपर पॉइंट जो है अगर हम गिवन की बात करें अपर पॉइंट जो है f इंटू पी वो है लेस देन है या इक्वल है हमारे इस फंक्शन के जो हमने फाइंड करना था। इसी तरह लोअर पॉइंट भी लेस देन है या इक्वल है हमारे इसी पॉइंट के जो हमने फाइंड करना है। अब एक और थोड़ा सा डिफरेंस है जब अपर लोअर का लिखते हैं। जब आप अपर का लिखेंगे तो इसमें हमारा गिवन फंक्शन जो आपको उसने गिवन दिया था और जो फाइंड करना है वो उसके लेस देन है, लेकिन जो लोअर है जो हमने फाइंड करना है वो लेस देन है जो आपके पास गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लोअर और अपर का डिफरेंस लेंगे जो हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास गिवन है उसमें भी पहले लोअर को लिखेंगे दूसरा अपर को लिखेंगे। कैलकुलेशन हमारी बता रही है कि हमारा जो f जो है फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। ठीक है, हमने बेसिकली यही चीज़ प्रूव करनी थी। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रही हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस फाइनाइट क्लोज इंटरवल देन एफ इज़ बाउंडनेस ऑन दी इंटरवल जो है हमारा ए बी का। तो सबसे पहले हम बताएंगे वो कंटिन्यूस है तो कैसे कंटिन्यूस है। हम कहेंगे कि एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को। अब बात आ जाती है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होता है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जिसमें हमारा क्लोज इंटरवल में कंटेन करे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स दोनों ही, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाता है, हमने बेसिकली दूसरी चीज़ बतानी थी, बाउंडनेस क्या होती है। कहते हैं अगर हमारा एक फंक्शन मैक्सिमम है इसी इंटरवल पे और फिर से फंक्शन मिनिमम भी है उसी इंटरवल पे, तो बेसिकली वो चीज़ होगी हमारी बाउंडेड किसी भी फंक्शन की। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि एफ जो है बाउंडेड है इसी इंटरवल पे, क्योंकि ये हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी देता है और मिनिमम वैल्यू भी देता है सेम इंटरवल पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, इफ़ ए कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। यहाँ f इंटू एक्स जो है ना वो 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, बल्कि आपने एक दफ़ा ही लिखना है। कहते हैं हम उस फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन जिसमें हमारे फंक्शन की डोमेन्स भी हो और उसी डोमेन के अंदर जो उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। अगर हमने किसी फंक्शन का एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के जो सारे पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्ट करें उसके डोमेन के अंदर से, मतलब जो भी आंसर आया है डेरिवेटिव का उसकी डोमेन जितने भी पॉइंट्स हैं वो डोमेन से लाई करें, मतलब उन्हीं पॉइंट्स में से हों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टेट दी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको वो इस तरह भी आपसे पूछ सकता है GMVT से की डिफ़ाइन करें। तो आपको पता होना चाहिए इसे क्या बोलते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हम सोल्यूशन की तरफ आ जाएं तो कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं, एक है एफ फंक्शन और दूसरा है जी फंक्शन, ठीक है। और ये कंटिन्यूस किस इंटरवल पे हैं, ए और बी पे। अगर हम इसी इंटरवल पे इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो डिफरेंशियल लेने के बाद वो एग्जिस्ट करे उसी फंक्शन में से। फॉर एग्जांपल अगर हमने जी का डिफरेंशियल लिया है तो ये इन्हीं इंटरवल से एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगर हम इसकी जनरल फॉर्म पे आ जाएं, कहते हैं कि अगर हमने लिया है एफ फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो इक्वल होगा एफ फंक्शन बी में से हम ए को माइनस करेंगे। ये तो होपफुली आपको पहले भी पता होगा, जब भी हम किसी चीज़ का डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा हम अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं, मतलब हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को माइनस करेंगे। तो इसी तरह अगर हम जी का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका भी वही होगा, बी में से ए को का डिफरेंस लिया होगा। कहते हैं दिस थ्योरम इज ए जनरलाइज ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको MVT भी बोल सकते हैं, GMVT भी बोल सकते हैं। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो आपको किस तरह का क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो इस पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ेंगे, वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन R एंड माइनस R, इसका एक इंटरवल है फॉर एनी फाइनाइट R, ठीक है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन है हमारा कि हमने अपने इसी फंक्शन का डिफरेंस लिया है 1 माइनस x1 जी इंटू x1 माइनस जी इंटू x2। हम इसे दो तरह लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में और माइनस में। अगर इस चीज़ को मैंने इधर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमारे पास इस तरह आ जाता है पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, जब हम इसे ओपन करते हैं तो एक के अंदर प्लस आ जाता है और दूसरे के अंदर माइनस आ जाता है। अब उसे आगे आ जाते हैं, हमारा इंटरवल था R माइनस R और इसमें जो x+1 है वो 2R के बराबर होगा। 2R किसके क्या मतलब है, या तो आप इंटरवल में गिवन देख लें आपकी 2 वैल्यू जो है तो आप 2R लिखेंगे, या इसके स्क्वायर से आप याद रखेंगे कि जो हम इधर है 2R लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारे 2R की जगह हम एक वैल्यू यूज़ करेंगे, वो है माइनस की x1 माइनस x2। अब एक और चीज़ है हमारा, अगर हम चूज़ करते हैं इसको आप डेल्टा भी पढ़ सकते हैं, डी भी पढ़ सकते हैं। तो कहता है ये लेस देन है डेल्टा के,
क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है इसमें जो ये जो 2r है अगर दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा इक्वल है हमारे पास इपल्शन है, इधर लफ्ज़ इपल्शन ओवर 2r। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है 1 - x2 लेस देन है डेल्टा के, और यही इपल्शन यानी डेल्टा, यहाँ आप डेल्टा ही लिख लीजिए या इपल्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके भी ये लेस देन है। हम इस चीज़ को कहेंगे यहाँ हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन -r और r के। तो मुझे उम्मीद है पार्ट नंबर 1 आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इस चैनल के बारे में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।